नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र आ गया हूँ हमारे गुड स्टडी पर आपको प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने के लिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। ओके, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर लिख लेते हैं आगे क्या पीछे रहा रही रहे। अगर आपको इस तरह का वाक्य आए तो आपको सबसे पहले इज आर एम, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। ओके, इस तरह से वाक्य को बनाना है। ठीक है, इस तरह से वाक्य के लिए बनाना है। अगर आपको इस तरह का वाक्य आए तो ठीक है। अगर क्या के साथ रहा रही रहे मिल जाए तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब समझते हैं कुछ वाक्य क्या है। वाक्य क्या है आपका, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो। क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो, तो देखो सबसे आगे क्या आ गया तो, और पीछे रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और थोड़ा समझते हैं। सबसे पीछे हो, और हो से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है। हो बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ। रहे बता रहा है क्या कि मैं कॉन्टीन्यूअस हूँ, और क्या बता रहा है कि मैं इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इस तरह से ये वाक्य को हमने पहचान लिया। अब हम वाक्य को इसको आराम से बना देंगे। तो क्या के स्थान पर मैंने बताया था इज आर एम लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर तुम है, क्या के बगल में ही बैठा रहता है सब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या के बगल में बैठा है तुम, और तुम है बहुवचन, तो हम लगाएंगे क्या के स्थान पर आर और तुम की अंग्रेजी यू। आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ। ठीक है, आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ। और देखिए जो टाइम होता है ना, जो समय होता है बाद में, हमेशा हमेशा सबसे बाद में पहुंचा दो उसके लिए, हमेशा वो बाद में जाता है। बस याद रखो इस बात के लिए, जो समय होता है जितने भी समय आता है, अब कल सुबह शाम 2 बजे 3 बजे 4 बजे 2 घंटे 5 घंटे, ये जितने भी समय होते हैं वो हमेशा वाक्य के बाद में जाते हैं। ठीक है, इनको बाद में धकेल दो। ठीक है, इस तरह से इन वाक्यों को बनाते हैं। अब क्या करते हैं, अगला वाक्य समझते हैं। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है क्या वह सो रहा है। सिंपल वाक्य, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, टाइम नहीं डाला है। अगर मैं आपके लिए ट्रांसलेशन के किस मेथड से पूरी ट्रांसलेशन को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है, उसको याद मतलब उठा के रख लेना है, याद कर लेना है, इसलिए मैं इसमें बाकी सेंटेंस के लिए बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ। मैं छोटे छोटे सैम्पलों से, सेंटेंसों से आपको ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से याद करवाना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े बड़े सेंटेंस तो हम आगे सीखेंगे ट्रांसलेशन के बाद में। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब कुछ डाल डूल करके, सब मिर्च मसाला डाल करके बात को आगे बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें ट्रांसलेशन में केवल आप ये समझिए ट्रांसलेशन को कैसे याद रखें, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन माइंड में अच्छी तरह से सेटअप होगी ना, तो फिर उसके बाद में कितना भी बड़ा वाक्य आ जाए, फिर उसके बाद में बनाते जाओ। ठीक है, मिर्च मसाला तो डालते रहेंगे उस बाद में। ठीक है ना, पहले छोटे छोटे नियम समझ लो और छोटे छोटे वाक्य समझ लो। ठीक है ना, क्योंकि हर बड़ी चीज़ को सीखने से पहले बड़ा काम करने से पहले स्टार्टिंग में उसको छोटे से लेवल से ही समझना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं। वाक्य क्या वह सो रहा है, तो पूछते हैं, है से पूछते हैं, है बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, रहा बता रहा है मैं कॉन्टीन्यूस हूँ, और क्या बता रहा है मैं इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हमें क्या पता क्या लगाएंगे। हम तो क्या के बगल में जो बैठा है उससे पूछेंगे भाई क्या लगाएं। वह कह रहा है कि मैं कौन हूँ, सिंगुलर, तो वह कह रहा है सिंगुलर, तो वह की अंग्रेजी इज ही होती है, और ही के साथ हमेशा इज आता है। तो क्या के स्थान पर हम इज लगा देंगे और लगाएंगे इज ही स्लीपिंग। इस तरह से इस बात को बना देंगे, और इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना ना भूलें। ओके, ये बात आप पहले से जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको जान पता होगा। ठीक है, अब हम इससे अगला वाक्य बनाते हैं। अगला वाक्य क्यों, अगला वाक्य छोड़ो, समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड टाइप देखते हैं ना। सेकंड टाइप क्या होता है, इंटरोगेटिव सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद ऊपर हम इसके लिख लेते हैं बीच में क्या क्यों कब कहाँ हो। तो QW वर्ड यानी कि भाई बहन वेयर को सबसे पहले लिखते हैं। ओके, बस इतना ही। अगर आपको सबसे बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कहाँ आए, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। शेष सभी नियम वही हैं। ओके, ये लिख लो कि शेष सभी नियम वही हैं, पीछे वाले जो फर्स्ट टाइप वाले हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या क्यों कब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लानी है। ओके, इस तरह से। तो देखिए ये ले आए, फिर उसके बाद में
एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। तो समझते हैं। एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बात को बनाने से पहले पहचान करते हैं इससे, ठीक है। तो पहचान करते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं है से। है कह रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, रहा कह रहा है मैं कॉन्टीन्यूस हूँ, ओके। है कह रहा है कि मैं क्या कौन हूँ, कॉन्टीन्यूस हूँ। और कहाँ क्या कह रहा है कि मैं इंटरोगेटिव, वो भी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हूँ, ओके। कौन हूँ मैं, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हूँ। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हूँ, तो बात को पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, क्योंकि कहाँ बीच में है, ठीक है ना। तो कहाँ को निकालो बाहर, कि भाई आजा बाहर, तो बाहर निकाला, इसकी अंग्रेजी बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वेयर। और बाद बाकी सब सेम टू पीछे ही वाला नियम है। तो वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से बात को बना देंगे। क्यों आर क्यों आया, आर क्यों आया, आर के बगल में क्या बैठा है, यू, और यू कह रहा है मैं बहुवचन हूँ, इसलिए भाई यहाँ पर आर लगाओ, ठीक है ना। तो वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से बात को बना देंगे। अगला वाक्य समझते हैं, ठीक है। अगला वाक्य, वह अब क्यों रो रही है, क्या हो गया, क्या बात है, क्यों रो रही है अब। तो सबसे पहले पूछते हैं है से। है बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, और रही बता रही है कि मैं कॉन्टीन्यूस हूँ। और क्यों बता रहा है भैया, मैं सेकेंड इंटरोगेटिव हूँ, किसका, किसका, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का। क्यों, क्योंकि रहा लगा हुआ, रा रही रे लगा हुआ, इसलिए है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेकेंड इंटरोगेटिव हूँ। तो जल्दी से क्यों को बाहर निकाल दो ना भाई, भाई, और भाई इज सी बीपिंग नाउ, और टाइम जो है भाई इज सी बीपिंग नाउ, और जो समय होता है मैंने आपको बता दिया, फिर बता दे रहा हूँ, समय हमेशा वाक्य में बाद में जाता है, ओके, लास्ट में जाता है, बिल्कुल अंत में पहुँचा दो, तो इसलिए पहुँचा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बात के लिए बना देते हैं, वाई इज सी बीपिंग नाउ, इस तरह से बात को बना देते हैं।